परदेसी चिट्ठियां सुंदर से फोन पे बात कर रही थी और ठीक ही तो कह रही थी, जिस दिन से हानिया तुम्हारी जिंदगी में आई है वो लड़की तुम्हें रास नहीं आई। और सब कह रहे हैं कि मनूज दुल्हन घर आई है। 2 दिन पहले ही ब्याह कर आई और वलीमे वाले दिन इतना बड़ा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया कि जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या हम उसका पछतावा लेके सारी जिंदगी बैठे रहेंगे और वो यूं ही हॉस्पिटल में दिन रात जॉब करती रहेगी? गुड़िया रानी हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खाना खाया तुमने? जी जी, मैंने 9 बजे ही खा लिया। कब आओगी घर? मैं 6-7 बजे तक घर आ जाऊंगी और फिर कल पूरा दिन घर पे ही रहूंगी। ओके, बाय। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीजन, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया थक कर सो गई है। सोने दे उसे, आराम करने दे। सोएगी तो नींद पूरी हो जाएगी। आली, तुमने रवि से बात की है क्या? नहीं बीजान, एक्चुअली मैं अच्छी तरह सोच लेना चाहता हूँ। आली, रवि अच्छा लड़का है। जी बीजान, आप सही कह रही हैं। रवि बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन बात सिर्फ रवि की नहीं है, परीक्षा से उसकी राय लेना बहुत जरूरी है। मैं रवि से बात कर लूं और बाद में मुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहता उसके सामने। देखो आली, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया गुड़िया को कि उसने कभी रवि के खिलाफ बात की हो या नापसंदगी का इजहार किया हो। और रहेगी परीक्षा की बात, तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारी किसी भी बात से वो कभी भी इनकार नहीं करेगी। ठीक है, मैं उसे कॉल करके डिनर पे इनवाइट करता हूँ और फिर ये बात वहीं कर लूंगा उससे। मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है। अरे वेरी गुड। नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा, स्पेशली बीजान के हाथ का स्पेशल खाना खाने। ठीक है। हाँ बॉस, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। वैसे भी मैंने यहाँ क्या करना है अकेला बैठ के। ठीक है, ओके। अच्छा लिसन, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं रास्ते से लेता हुआ आऊंगा। ओके ओके बॉस, ओके। सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाबा, बीजान, इतने सारे खाने? किस खुशी में, किसी की दावत है क्या? आज हमारे घर में खास खाने का एहतमाम हो रहा है। किस लिए? रवि के लिए। वाह, वो तो अक्सर हम लोग के साथ खाना खाता है।
तो फिर आज इतना खास एहतमाम क्यों? भाई वो जब भी आता है हमारे घर में जो रूखा सूखा बना हुआ था वो खा के चला जाता है। मैंने कहा आज उसके लिए बिरयानी और पालक गोश्त बना लो। मैं देखूं तो कि कैसा बन रहा है। मैं आपकी हेल्प करा दूं? हाँ बस ये सलाद बना लो, बाकी सब हो गया। बाबा, मैं क्या अपने खिलौने यहाँ सजा लूं? हाँ हाँ बेटा, जहाँ चाहे सजाओ, ये पूरा घर आप ही का तो है। बाबा, आपको पता है ये सारे टॉयज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और आपको पता है मैं इनसे बातें भी करता हूँ अच्छा, और आपको पता है मैं इनसे बहुत सारा खेलता हूँ। बाबा, आपको पता है जब मैं आपको मिस करते हुए रोता हूँ ना, तब ना ये जो मेरे फ्रेंड्स वो चुप भी करा लेते हैं। अब आप टेंशन ना लो मेरी जान, आप यहाँ आ गए हो ना अपने फ्रेंड्स को लेके, हम सब मिलके खूब मजा करेंगे। बाबा, आपको पता है नानी अम्मा कहती थी कि जब बाबा ऑफिस जाएंगे तो मैं घर में अकेला हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब बाबा ऑफिस जाएंगे ना तो मैं स्कूल जाऊंगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने नानी माँ से। अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छे से स्कूल में देखकर आपका एडमिशन करवा देता हूँ। थैंक यू बाबा। यू वेलकम। खेलो आप अपने खिलौनों से, ठीक है? मैं अभी आता। ठीक है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं उससे ये बात शुरू कैसे करूंगा, क्या कहूंगा उससे। और उससे भी कुछ आइडिया नहीं है कि हम उससे इतनी अहम बात करने वाले हैं। देखो अली, सारी बात सारे हालात से वो बाखबर है। तुम आज उससे बिठा के ना साफ साफ पूछो कि वो हमारी परिसा से शादी करेगा कि नहीं करेगा। नहीं बीजान, मैं कैसे उससे अपनी बहन के लिए ये बात करूं, और वो भी इतने दो टोक अंदाज में। रवि अच्छा लड़का है, देखा भाला है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी अगर उसका कोई बुजुर्ग होता तो हम उससे बात कर लेते। मेरा ख्याल में वो समझदार लड़का है, तुम उससे बिला झिझक बात कर सकते हो। लेकिन बीजान फिर भी ये बात उसे मुझसे करनी चाहिए। हाल ही मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? आप हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही मेरा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे तुम्हारी नादानी पे हंसी आ रही है। अच्छा छोड़ो, मैं खुद बात कर लूंगी अपने अंदाज में। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। लेकिन बीजन उसे ऐसा ना लगे कहीं कि हम। देखो अली, अब ये मेरा और रवि का मामला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगी, हमारे दरमियान कभी भी कोई दूरियां नहीं आएंगी, हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होगी, ये आखिरी सांस तक हम एक साथ रहेंगे। यार परिसा, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ हो। क्या आरिश को कभी मेरी याद आई होगी? क्या कभी भूले भटके से मेरा ख्याल आता होगा?
जानती हो, मुझे लगता था कि तुम्हें ये मेकअप वगैरह करना आता नहीं। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती, तुम्हारी सादगी, तुम्हें हसीन लगने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती। ये मैं क्या कर रही हूँ? किसके लिए तैयार हो रही हूँ मैं? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तैयार नहीं होना। बाबा, बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मेरे अच्छे से बाल बना देंगे। इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। राम, जबरदस्त। बाबा आपको पता है, नानी अम्मा ना मुझे रोज ऐसे ही नहला धुला के तैयार करती थी, लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता था कि मेरे बाबा जैसे अच्छे बाल कोई भी नहीं बना सकता। मेरे बाबा को सारे अम्मियों वाले काम करने आते हैं। बाबा का इतना अच्छा बेटा जो है। आई लव यू बाबा। लव यू टू बेटा। लेकिन बाबा ने बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जाएंगे तो आप देख लेना हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चले चले। आ जाओ। शुक्र है, वक्त से पहले मेरा सारा काम हो गया। बीजान, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, बिरयानी को मैंने दम लगा दिए और मीठा भी बना दिया। बहुत अच्छा किया आपने। बीजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पता नहीं, कहीं उसे कोई जरूरी काम ना पड़ जाए। आई मीन, कुछ और भी हो सकता है। क्यों? तुमने उसको स्पेशली इनवाइट नहीं किया था खाने पे? हाँ बीजान, मैंने तो उसे इनविटेशन दिया था। फिर वो जरूर आएगा। जी। बीजान, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। तुम्हारी पसंद की बिरयानी जो बनाई है। मैं देखती हूँ। ये कौन है इतना प्यारा सा बच्चा? मेरा नाम मीर है और ये मेरे बाबा। मीर, इतना प्यारा नाम। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम परीसा है। आपका नाम तो मेरे नाम से भी ज्यादा प्यारा है। और आप उससे भी ज्यादा प्यारे हो। वो तो मैं हूँ, सबसे प्यारा। मेरे बेटे से बातों में जीत नहीं सकती तुम। आए, अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा को क्यों नहीं लाइन साथ? मैंने तो उन्हें बहुत कहा था, लेकिन वो कहने लगी कि तुम हो। मुझसे हानिया को इस कदर परेशानी में नहीं देखा जाएगा। अगर वो आ जाती तो मुझे थोड़ी तसल्ली ही हो जाती। मैं तो अपने किसी काम से बाहर निकली थी, तो सोचा कि तुमसे और गुल से मिलती भी चली जाऊं। गुल को तो आजकल सोने के अलावा कोई काम ही नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना, जितना रेस्ट करेगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तुम तो ठीक हो ना? खुश हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर खुश गुल की वजह से परेशान हो? हाँ। उसने इतनी जल्दी रिकवर किया है, तुम देखना इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। नहीं, दुआ बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? अच्छा पहले तुम वादा करो कि अम्मा को नहीं बताओगी। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन बात क्या है? मुझे ना इस घर में बहुत गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? लेकिन कैसी? वो तो मैं नहीं जानती,
अब पता ही नहीं है तो फिर परेशानी किस बात की? वही तो पता लगाना है। खुदा के लिए हानिया, तुम इस घर में गुल के साथ अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए आई हो, ना कि जासूसियां करने के लिए। कहीं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सासों की जंग न छिड़ जाए। तुम किसी के मामले में टांग मत अड़ा प्लीज। दुआ, अगर मैं ये बताऊं तुम्हें कि गड़बड़ की वजह ही गुल है तो? तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ ना, आखिर बात क्या है? जब मामला सुलझ जाएगा ना तब बताऊंगी, मगर फिलहाल तुम अम्मा से कुछ मत कहना। हानिया, आधी अधूरी बात करके तुमने मुझे और परेशान कर दिया है। तो चलो भाई, तुम यही समझ लो कि हमेशा की तरह मैंने मजाक किया था। बहुत बदतमीज हो गई है तुम। चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। आली, इतना अरसा गुजर गया पीछे, रवि ने कभी हमें ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी। वो अपना बेटा लेकर आया था, बीवी नहीं। जानता हूँ बीच में, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया और ना ही कभी हमने पूछा उससे। तुम परेशान न हो आली। परेशान कैसे ना हो बीजा? रवि को लेके हमने परीक्षा के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ सोचना शुरू कर दिया था, बल्कि हम तो ये सोचने लगे थे कि रवि वो इंसान है जो उसे एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। आली, मैं वादा करती हूँ, मैं परीक्षा के लिए अच्छा सा लड़का तलाश करूंगी, बिल्कुल रवि जैसा। बाबा, मैं आपको हरा दूंगा। मीर से कोई नहीं जीत सकता। आपके बाबा इस गेम में चैंपियन है। अभी देखो कैसे चुटकी में तुम्हें हराता हूँ मैं। मेरी गाड़ी बाबा की गाड़ी से आगे निकल गई। यस, मैं जीत गया। चलो, बहुत गेम खेल ली, सोने का टाइम हो गया। चलो शाबाश। ये क्या बाबा, आप हार गए तो सोने का टाइम हो गया? बेटा, सुबह से तुम गेम खेल रहे हो। चलो अब सोने का टाइम हो गया। चलो शाबाश। ठीक है। देखें, 2 नोटिस भेजने के बावजूद भी वो अभी तक कोर्ट नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं उसे तीसरा नोटिस भी भिजवा देता हूँ। अगर वो फिर भी ना आया तो मैं इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट बनवा दूंगा। तीसरा नोटिस आप जब तक नहीं भिजवाएंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा आपसे। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। चलें, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। सॉरी। आपने कहा था कि आप 5 मिनट में आएंगे, लेकिन आपने 10 मिनट लगा दिए। सॉरी बेटा, बाबा को काम था ना इसलिए। अच्छा बताओ, अब कहाँ चलना है? आप मुझे शॉपिंग में ले चलिए। शॉपिंग? क्या खरीदना है आपको? अपनी पसंद से आपके लिए कपड़े। लेकिन बाबा के पास तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं। नहीं बाबा, मैं आपके लिए बहुत सारी कलरफुल टी शर्ट्स लूंगा। अच्छा भाई, जैसा आप बोलो, चलते हैं। ठीक है। बड़ा अच्छा सरप्राइज है, तुम लोग आई हो। कैसी हैं बीजान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहचाना आपने? दुआ। हाँ। आली, आली,
बैठो बैठो। पहचाना तुमने? दुआ तुम। जैसी दुआ बचपन में थी वैसी अब भी है। परीक्षा बता रही थी तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, अब कैसा है वो तो बिल्कुल ठीक है आली भाई, मगर परीक्षा से मैं बहुत नाराज हूँ। मिलना तो दूर की बात, एक बार कॉल तक नहीं किया। तुमने मेरी मेहंदी में शिरकत नहीं की, तुम शादी में भी नहीं आई, तुमने कभी मिलने का प्लान नहीं बनाया परीक्षा। और तो और गुल का एक्सीडेंट हो गया, तुम एक बार गुल को मेरे घर पूछने के लिए नहीं आई। क्या तुम्हें एक बार भी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि तुम देखो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड कौन है?